नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, अरबों का भारत पर आक्रमण और तुर्की का भारत पर आक्रमण। तो इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे फिर इस वीडियो में। आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी पॉइंट्स आपका छूटे नहीं और हर एक टॉपिक को मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि भारत पर अरब का आक्रमण के बारे में जानेंगे। कि बोला उमर के खलीफते के दौरान अरब के बलों ने बम्बई पर हड़पने के लिए उर्वरक प्रयास किया, मतलब काफ़ी प्रयास किया। अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया, यानी अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर कब्जा कर लिया। सिंध पर अरब के आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। याद रखना है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का भतीजा था जो अरब के बसरा प्रांत का गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज का भतीजा था। ताहिर नामक एक ब्राह्मण जो उस समय पंजाब के शासक थे, कासिम ने उसकी हत्या कर दी। उस समय यानी 712 के ईस्वी के आसपास ताहिर नामक एक ब्राह्मण पंजाब का शासक था, कासिम ने उसकी हत्या कर दी। अरबों ने 779 ईस्वी में सिंध पर अपना नियंत्रण खो दिया। सिंध पर अरब की विजय के फलस्वरूप ही उत्तर भारत में इस्लाम का प्रसार हुआ। यानी सिंध पर जैसे ही अरब लोगों ने कब्जा कर लिया तो उत्तर भारत में क्या हो गया? इस्लाम का प्रसार हो गया, फैलना स्टार्ट हो गया। लेकिन इस्लाम को भारत में सबसे पहले मलिक इन दिनार द्वारा 1644 ईस्वी में केरल में पेश किया गया था। अब देखते हैं कि भारत पर तुर्की आक्रमण। अफगानिस्तान में गजनी पर गजनवी वंश के गामिनी नामक एक तुर्की परिवार का शासन था। बोला अफगानिस्तान में गजनी पर, यानी गजनी जगह का नाम, वहाँ गजनवी वंश के गामिनी नामक एक तुर्की परिवार का शासक था। मोहम्मद गजनी उत्तर भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी विजेता था। याद रखना है, मोहम्मद गजनी उत्तर भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी विजेता था। मोहम्मद गजनी का पिता सुबुत सुबुक्तगिन था। उसने सिर्फ धन के लालच में भारत पर आक्रमण किया था। यानी सुबुतगिन ने, मोहम्मद गजनी का पिता जो था सुबुतगिन था, और ये जो आक्रमण भारत पर आक्रमण किया था सिर्फ धन का लालच। उसने 1000 और 1027 ईस्वी के बीच, यानी 1000 से 1027 यानी 27 साल के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना बार? 17 बार आक्रमण किया। उसने जिहाद की झूठी आड़ में लेकर भारत में सभी आक्रमण सिर्फ छापामारी लूट करने के लिए ही किए थे। उसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ था। उसने जयपाल और शाही राजवंश के आनंद पाल को 1001 से 1009 क्रमशः पराजित किया। मोहम्मद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण छापामारी लूट के लिए आक्रमण सोमनाथ अभियान था। याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण छापामारी लूट का था सोमनाथ अभियान। यह हमला 1025 ईस्वी को किया गया था। उसने सोमनाथ के पवित्र मंदिर में क्रूरता से निर्दोष भक्तों को मार काट कर मंदिर की पूरी तरह से लूट कर व तोड़ कर ध्वस्त और नष्ट कर दिया। सोमनाथ का पवित्र मंदिर गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है। सोमनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात के समुद्र तट पर। तो वहाँ पे इसका जो मेन छापामारी यही था, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ अभियान, यहाँ हमला 1025 ईस्वी में हुआ था। 1025 ईस्वी में हुआ था। उसने सोमनाथ मंदिर क्रूरता से भक्तों को मार पीट कर मंदिर को पूरी तरह से लूट कर तोड़ फोड़ कर दिया। और सोमनाथ का मंदिर जो है ना, गुजरात के समुद्र के तट पर स्थित है। मोहम्मद गजनवी 30 अप्रैल 1030 को मर गया। यानी मोहम्मद गजनी का हत्या कब हो गया? 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को। उसके बाद उसके बेटे मसूद ने भारत पर हमला किया और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी, जिसने शाहनामा यानी शाहों की कहानी किताब लिखी थी, उसी के दरबार में रहता था। यानी फिरदौसी किसके दरबार? मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता। अलबरूनी एक अरब इतिहासकार था जिसने तारीख उल हिंद यानी हिंदुस्तान की हकीकत, तारीख उल हिंद यानी हिंदुस्तान की हकीकत को लिखा। वो भी भारत पर आक्रमण करके लूटने के लिए आए मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। अलबरूनी भी मोहम्मद गजनवी के साथ ही भारत आया था। अल फिरदौसी को भारतीय होमर, फारसी होमर या पूरब का अमर होमर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घोरे के मोहम्मद ने 1175 से 1206 ईस्वी के मध्य भारत पर हमला किया। मोहम्मद गौरी ने भारत को लूटने के लिए अपना पहला अभियान शुरू किया और उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर कब्जा कर लिया।
1191 ईस्वी में पहली लड़ाई जो तराइन में तानेश्वर के पास हुई, उसने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के तहत राजपूत बलों से हार गया था। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी को एक गद्दार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सहायता प्रदान की, जिसके कारण उसने भारत के वीर राजपूत महाराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और धोखे से उसकी हत्या भी कर दिया। 1193 से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय के ससुर वीर राजपूत महाराजा जयचंद पर कन्नौज में धोखे से हमला किया, जिसमें महाराजा जयचंद युद्ध हार गए। मोहम्मद गौरी भारत के अपने लूट कर कब्जा कर लिए प्रदेशों को, यानी लूट कर जितने प्रदेशों पर कब्जा किया, कुतुबुद्दीन ऐबक पर भरोसा करके उसने उसके हाथों पर सौंपकर भारत से लूटी हुई संपदा को अपने साथ लेकर भारत से लौट गया। मोहम्मद गौरी की मौत के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम राजवंश की स्थापना करके भारत की सत्ता हथिया ली। मोहम्मद गौरी के भारत में लूटमार आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही भारत में इस्लामी शासन का नींव तैयार हुई। तो ये था आज का टॉपिक। तो उसके बाद हम लोग फिर से आगे लेके आएंगे इस्लाम, यानी बोल रहा है कि यानी इस्लामी शासन करने पड़ा तब इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे का मध्यकालीन भारत का आगे का पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।